और अगली खबर सऊदी अरब से है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मक्का के पहाड़ी इलाकों में कोहराम मचा है। लाइफ की पर पानी है कि अब लोगों का जीना दुश्वार हो गया। रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती गर्मी के लिए मशहूर सऊदी अरब में कुदरत की मेहरबानी लोगों की परेशानी बन चुकी है। मक्का से आसपास के शहरों की सड़कों पर इतना पानी है कि हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और लोग बारिश के थमने की दुआ कर रहे हैं। ताइफ के आसपास की पहाड़ी से उतरा पानी ज्यादा कोहराम मचा रहा है, क्योंकि पानी की तेज धारा अपने साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा भी लेकर आ रही है, जो पूरे शहर के लिए विनाश लेकर पहुंची है। लगातार हो रहे फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों की दुश्वारियां और बढ़ गई हैं। दुनिया के कई मुल्कों की तरह सऊदी अरब भी जलवायु परिवर्तन का शिकार है। बारिश और बाढ़ से पीओके भी परेशान है। पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा घाटी में फ्लैश फ्लड आने से अफरा तफरी का माहौल है। खतरे वाली जगह के पास काफी लोग खड़े थे। अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। मौसम खुशगवार था। हुंजा घाटी में इस किनारे पर काफी लोग जमा थे। कुछ विदेशी सैलानी भी थे। तभी फ्लैश फ्लड बड़ी तेजी के साथ बढ़ा। कुछ देर तक लोग माजरा समझते रहे। उसके बाद जब खड़े पेड़ गिरने लगे तो सभी जान बचाकर भागे। खतरा बड़ा था, बावजूद इसके कुछ लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दो चार उन ऊंचाइयों पर जमे थे। सुरक्षित जगह पर पहुंचे लोग बाकी सभी को आगाह कर रहे थे। ये घाटी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के हुंजा नगर जिले में स्थित है। यहाँ के कुदरती नजारों के दीदार के लिए काफी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं। इन खूबसूरत वादियों के आसपास छोटी छोटी बस्तियों का जमावड़ा है। अगली खबर का रुख करते हैं। तूफान ने पूरे ताइवान को ठप कर दिया है। बेहद तेज हवाओं और भारी बरसात से ताइवान के ज्यादातर इलाके बेहाल हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पोडल तूफान ताइवान के पूर्वी तट पर टकराया है, जिसकी वजह से 191 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। रिपोर्ट देखिए। ताइवान के पूर्वी तट पर तूफान पोडुल टकरा गया। इसके चलते हुलियन और ताइतुंग काउंटी में बेहद तेज रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश भी हुई। कई इलाकों में 191 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। हुलियन में सैनिकों को तैनात कर दिया गया है, जो लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। तूफान की वजह से एक बांध के भी टूटने का खतरा है, जिससे पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। ताइवान के पूर्वी तटों पर 6 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान पोडुल अब ताइवान स्ट्रेट की ओर बढ़ रहा है। दक्षिणी और पूर्वी ताइवान के ज्यादातर इलाकों में स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। तूफान का असर एविएशन सर्विसेज पर भी पड़ा। 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अब खबर अमेरिका से। आसमानी आफत ने अमेरिका में लोगों को परेशान कर दिया। अमेरिका के टेनेसी में भारी बारिश ने कहर बरपाया। यहां सड़कें दरिया बन चुकी हैं। अब जब सड़कें दरिया बन गई तो गाड़ियां कहां जाएंगी? जो गाड़ियां सड़कों पर फर्राटे भरती थीं, वो पानी में तैर रही। टेनेसी के चट्टानूगा शहर की सड़कें डूब चुकी हैं और यहां खड़ी गाड़ियां अब तैर रही हैं। कई गाड़ियां पानी के बीच में बन रही इस बवंडर में अटक गई। लोग अपनी जान के साथ अपना सामान बचाते नजर आए। हालात ये हो गए हैं कि मेयर ने स्थानीय आपातकाल का ऐलान कर दिया है। सैलाब में फंसे लोग और उनकी गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। टेनेसी में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ और नदियों के बीच बसे टेनेसी में अक्सर भारी बारिश होती है और पानी तेजी से नीचे आता है और सैलाब में बदल जाता है।
घाटी में बसे होने की वजह से चट्टानूगा में बारिश का पानी एक ही जगह जमा हो जाता है, जिससे हाहाकार मचता है। होगा अमेरिका सुपर पावर, लेकिन कुदरत की निगाह में सब बराबर हैं। जब कुदरत का कहर आता है तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं। खैर, अपने देश का रुख कर लेते हैं, बिहार की बात करेंगे। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से झरने बेलगाम हो रहे हैं। रोहतास से रोमांचित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रोमांच अपनी जगह, लेकिन खतरे को अब भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पानी का रौद्र रूप ऐसा ही है कि प्रशासन ने लोगों को इससे दूर रहने की हिदायत दी है। रिपोर्ट देखिए। झरने से बहता ये पानी रोमांचित भी कर रहा है और खौफ भी पैदा कर रहा है। झरने का नजारा किसी का भी दिल जीत सकता है, लेकिन इसके नजदीक जाना उतना ही जानलेवा हो सकता है। रोहतास के तुतला भवानी वाटरफॉल में इतना उफान है कि पानी अब बेकाबू हो चुका है। रात भर हुई बारिश की वजह से वाटरफॉल में पानी का स्तर बढ़ गया। तुतला वाटरफॉल इस इलाके का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन झरने में बढ़ रहे वेग के बाद प्रशासन ने फिलहाल पर्यटकों को इससे दूर रहने की सलाह दी है। तुतला भवानी झरने में कछुअर नदी से पानी आता है, जो कैमूर पहाड़ी की चोटी से उतरता है। बिहार में बादल जमकर बरस रहे हैं। कई जगह बारिश और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसकर दूसरी इमारतों के लिए भी नुकसानदायक है। कैमूर जिले के एक अस्पताल में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पानी जो है अस्पताल में घुस गया है। जो अस्पताल बीमारों का इलाज करता है, पानी ने उसे ही बीमार कर दिया। बारिश का पानी कुछ इस तरह से अस्पताल में दाखिल है। बड़ा सवाल है कि मरीजों का इलाज कैसे हो। जरा गेट का हाल तो देखिए, 1 फुट तक पानी भरा है और यहाँ आने वाले इस हालात का सामना करने पर मजबूर हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस जगह का मंजर भी देख लीजिए। हर कोई परेशान है और इस परेशानी का हल शायद किसी के पास नहीं। अब जरा अस्पताल के अंदर का नजारा देखिए। ये वार्ड पानी से लबालब है। मरीज और तीमारदार परेशान हैं। इसी हालात में इधर से उधर दौड़ रहे हैं। इलाज भी तो करवाना है, दूसरा कोई चारा नहीं। भाग कर भी कहां जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार एक बार फिर सुशासन के नगाड़े बजाएगी, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क है। कैमूर का ये अस्पताल इसकी गवाही दे रहा है। बेलगाम मानसून के बीच उफनती नदियों में नाव से सफर करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जान जोखिम में उठाते हैं। और देखिए, ये जोखिम कई बार जान पर भारी पड़ जाता है। बिहार के लखीसराय में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। इससे सबक लेना बहुत जरूरी है। लखीसराय से सामने आया दहलाने वाला वीडियो। तेज हवा और उफनते पानी से डगमगाने लगी नाव। संतुलन बिगड़ने से घबराए लोग पानी में कूदे। लोग मदद के लिए चिल्लाए और किनारे पर आने की कोशिश करने लगे। जैसे ही पानी में लोगों के कूदने की खबर मिली, स्थानीय लोग और प्रशासन ने फुर्ती दिखाई और बचाव अभियान शुरू कर दिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित किनारे पर ले गए। लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्र भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाव चलाने वालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने खराब मौसम में नाव न चलाने की हिदायत भी दी। वहीं इस संकट की घड़ी में स्थानीय लोगों के साहस और एकजुटता की हर जगह चर्चा हो रही है। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद एजेंसियों का बचाव अभियान लगातार जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस बीच धराली की तबाही का एक नया वीडियो भी सामने आया है। आप भी वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे। सबसे डरावने 55 सेकंड। धराली का अब तक का सबसे नया वीडियो। रौंदता चला गया सैलाब।
धराली में बादल फटने के बाद आई तबाही का सबसे खौफनाक वीडियो सामने आया है। 55 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से पलक झपकते ही पूरा का पूरा गांव एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ये वीडियो किसी ग्रामीण ने पुराने धराली गांव से बनाया है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सैलाब एकाएक गांव की तरफ बढ़ रहा है। ये मंजर इतना डरावना था कि सैलाब के रास्ते में जो कोई आया वो उसी में समा गया। क्या मकान, क्या वाहन और क्या इंसान, जो इसकी चपेट में आया वो फिर बाहर नहीं निकल सका। लोग आखिरी सांस तक भागने की कोशिश करते रहे लेकिन सैलाब से नहीं बच पाए।